नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अलाउद्दीन खान। दर्शकों, बिहार में इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग पार्टियों से नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। अररिया जिला से कई सारे ऐसे चेहरे भी हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जनता हम पर विश्वास करेगी और हमें चुनाव जितवाएगी। ऐसा ही एक चेहरा मेरे साथ आज बात करने के लिए है। अमन राज, जो जिला परिषद सदस्य हैं और 2021 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा और फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। तो अमन राज इस बार रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं विधानसभा प्रत्याशी के रूप में। हम इनसे इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे कि इनका विज़न क्या है और किस विज़न को लेकर रानीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमन राज जी आपका। थैंक यू अलाउद्दीन भाई, आपके चैनल के माध्यम से तमाम अभिभावकगण को मेरा प्रणाम। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपने एजुकेशन कहाँ से लिया, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? सर, मेरा एजुकेशन पटना से हुआ है, नालंदा यूनिवर्सिटी से। और मेरा एजुकेशन के सवाल है कहाँ तक, तो मैं नेट JRF हूँ ज्योग्राफी से। अच्छा। और 2 बार CSE का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का मैंने इंटरव्यू भी दिया है और असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में भी शामिल होने का मुझे मौका मिला है। जी, ये बताइए कि आप पढ़ाई के बाद, पढ़ाई ख़त्म करते ही आपने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? पढ़ाई ख़त्म करते नहीं सर, पढ़ाई के ड्यूरेशन में ही मैं चुनाव में आया। अच्छा। मैं बच्चा ही था, 8वां क्लास में था, तो रानीगंज ब्लॉक में मैं गया था जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए। एक बुजुर्ग माँ थी, अपने बच्चे के लिए वो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई थी। तो वो रोटी, सूखी रोटी और उसमें नमक था और थोड़ा मिर्च था, वो खा रही थी। तो मैं उसे देखने लगा। उसके बाद जो है वो अपने आंचल से खोल के 100 रुपया उससे डिमांड किया गया था। और वो 100 रुपया वो 5 से 7 बार में 10 टकिया के रूप में निकाल के दी, घूस के रूप में। वो बहुत दर्वान्वित वाला मतलब पल था, बहुत ही मतलब करुणा भरा पल था। तभी से मैंने सोचा था कि ऐसे निस्सहाय समाज के अंतिम तबके के लिए मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा जी। तो इसका माध्यम आपने राजनीति चुना? जी जी। ठीक है। पहली बार आप चुनाव लड़े और चुनाव जीते, कैसे संभव हो पाया ये? सर, मैं मात्र 10 से 11 दिन में मैं चुनाव जीता हूँ, जिसमें 8 दिन मुझे प्रचार का टाइम मिला था। तो हम जैसे युवाओं ने हम पे, मेरे बातों पे विश्वास किया कि आखिर इतने दिन तक तो लोग ट्रेडिशनल राजनीति करते आए हैं, वही जीत के गए, फिर वापस नहीं आना या जो भी है वगैरह वगैरह जी। काम है, काम का क्वालिटी, गुणवत्ता नहीं होना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसे मैं युवाओं को समझा पाया, महिलाओं को समझा पाया। तो मेरे पे विश्वास किया और मुझे मात्र 11 से 12 दिन में वो चुनाव जितवाया। ये बताइए कि इस बार आप आगामी विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने जा रहा है, इसमें आप योजना बना रहे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने की। किसी पार्टी से क्यों नहीं, निर्दलीय क्यों? सर, जितनी भी पार्टियां विधानसभा चुनाव 2025 लड़ रही है अभी आज के समय में बिहार से, उन सब पार्टियों का मैंने विजन देखा है, मैनिफेस्टो देखा है। उस सब में से अच्छा मेरा अपना विजन है। अच्छा। उन पार्टियों से अच्छा मेरा अपना विजन है। मेरा विजन रानीगंज के विकास को लेके है और पार्टियां का विजन देश राज्य स्तर पे होती है। लेकिन मेरा मेन उद्देश्य है, मेरा मेन मोटो है रानीगंज का सर्वांगीण विकास करना, जिसे लेके मेरा अपना विजन है। इसलिए मैंने निर्दलीय के तौर पे अपना तैयारी शुरू किया। आप जिला परिषद सदस्य हैं, आपने ऐसा क्या काम किया है जिस कारण जनता आपको विधानसभा के विधायक के रूप में चुने? देखिए सर, बहुत सारे ऐसे मैंने काम किए हैं जिससे कि लोग मेरे पे विश्वास करें पुनः, जिसमें आप लकुनमा घाट पुल है, काला बलुआ वाला रोड है, शीशो घाट पुल है, कबलस्सा धार वाला पुल है। ये बहुत सारी ऐसी पुलें और सड़कें हैं। हेमनगर चौक से भवानी नगर वाली सड़कें भी हैं, जिसे मैंने अपने लेटर हेड के माध्यम से, MP साहब के सहयोग से, माननीय सांसद अररिया प्रदीप कुमार सिंह सर के माध्यम से मैंने इसे करवाया है। अनुशंसा के सर ने किया और आज वो धरातल पे बन भी रही है, कई कंप्लीट भी हो चुके हैं।
तो जिला परिषद रहते हुए मेरी उतनी लंबी क्षमता नहीं थी कि मैं इतने लंबा लंबा पुल का टेंडर करवा पाऊँ जिला परिषद फंड से, लेकिन माननीय सांसद जी ने उसमें मेरा बहुत सहयोग किए हैं और उस आधार पे मैं दोबारा जनता के पास जा सकता हूँ, जा रहा हूँ। वो एक बार फिर से मुझे मेरे पे विश्वास करें। क्या फीडबैक मिल रहा है लोगों का? बहुत अच्छा, मेरे उम्मीद से कई गुना ज़्यादा फीडबैक मिल रहा है कि नहीं, आपके जैसे युवाओं की ज़रूरत है, एक पढ़े लिखे युवाओं की ज़रूरत है जो समाज के अंतिम तबके में जो खड़े पंक्ति हैं, लोगों की एक पंक्ति होती है जो समाज के सबसे अंतिम तबके की होती है, उसकी आवाज़ भी विधानसभा में मजबूती से रखा जाए। जी, क्या आपको लगता है कि बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के चुनाव जीतना चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए, कोई भी काम आप परिवर्तन के लिए करेंगे तो चुनौतीपूर्ण तो होता है। जब हम जैसे युवा, पढ़े लिखे युवा जब चुनौती से पीछे हट जाए तो फिर तो वो परिवर्तन होगा ही नहीं। चुनौतीपूर्ण है, लेकिन लोगों का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, हमारे अभिभावकों, दोस्तों, भाइयों का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, माताओं का, तो खास चुनौतीपूर्ण नहीं है, आसानी से उसे किया जा सकता है। आपके विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? देखिए, किसी भी विधानसभा या किसी भी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत मायने रखती है। लेकिन हमारे यहाँ ये विडंबना है कि सारी चीज़ धरातल पे एक भी सुदृढ़ रूप से नहीं कामयाब हो पाया। सब चीज़ में भ्रष्टाचार गहरी अपनी छाप छोड़ चुकी है। अब लोग जाएंगे तो वहाँ भ्रष्टाचार दिखेगा, थाना जाएंगे वहाँ भ्रष्टाचार दिखेगा, हल्का कर्मचारी जाएंगे वहाँ भ्रष्टाचार दिखेगा, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र में भी भ्रष्टाचार दिखेगा। तो जब आदमी अपने लोगों को खोता है, उसके जब उसका प्रमाण पत्र बनाने जाए और उसके लिए भी जब उससे घूस का डिमांड किया जाए तो वो मनस्थिति बहुत करुणापूर्ण होती है। आपके रानीगंज के विधायक हैं अचमित ऋषिदेव, जिन्होंने अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा किया है। उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्या लगता है उनके रहते हुए विकास हुआ है रानीगंज में? देखिए सर, सरकार के बहुत सारे विकास की योजनाएं होती हैं, लेकिन हमारे माननीय विधायक जी उसे धरातल पे लाने में नाकामयाब रहे हैं। चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, सुरक्षा से संबंधित हो या भ्रष्टाचार या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो। मैं एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ महिला सुरक्षा का। आज आप देखेंगे कि 15 से 25 साल के युवा, इनफैक्ट कह लीजिए 12 साल का, 12 साल से 25 साल, ये इतना ज़्यादा सूखे नशे में ग्रसित हो चुके हैं कि ये महिला सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा कारण बन चुके हैं। आज चौक चौराहे पे आपका मोबाइल छीन लिया जाता है, किसी महिला के साथ बदतमीजी कर लिया जाता है। आज रानीगंज जैसे प्रमुख बाज़ार में, रानीगंज विधानसभा में जितने भी मुख्य बाज़ार हैं, इनफैक्ट एक बाज़ार में भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। कोई महिला यदि वहाँ बाज़ार करने के लिए आई तो शौचालय के लिए जाएंगी तो जाएंगी कहाँ? कहीं जंगल जाएंगे, वहाँ पे सनफिक्स पी रहा होता है लड़का, स्मैक पी रहा होता है, वो तो सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ है ना। तो ये हर कदम पे, मतलब किसी भी कदम पे ये खरा नहीं उतर पाए। आपने इससे पहले कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है, आप ब्लॉक की बात कर रहे थे और जहाँ भी विभाग हैं सरकारी वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। आप आएंगे तो क्या बदलाव होगा इसमें? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 15 दिन के अंदर, 15 दिन तो बहुत लंबा समय हो गया, एक दिन के अंदर 24 घंटा के अंदर से जितने भी दलाल हैं, चाहे वो थाना परिसर हो, प्रखंड मुख्यालय हो, वो वहाँ से खाली कर देगा। अपने आप खाली कर देगा मेरे आने के बाद। यदि नहीं खाली किया तो उसका वो हश्र होगा जो उसे इस जन्म में तो कोई नहीं कर पाएगा। आपने युवाओं के बारे में कहा कि वो सूखा नशे की ओर बढ़ रहे हैं, इसको रोकने की क्या योजना है आपके पास? देखिए, इसके लिए तो हम सबसे पहले जन आंदोलन चलाएंगे पूरे विधानसभा स्तर पे। उसके बाद इनको, ये बहुत सारी डिग्रियां लेके बैठे होते हैं, मैट्रिक, ITI, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, BCA, BBA, बहुत सारी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं। इसे जब रोजगार मिलेगा तो अपने आप ये नशा से दूर होंगे। इसके लिए मैं प्रत्येक 6 महीने पे बड़ी बड़ी कंपनियों को लाके रोजगार मेला लगाऊंगा। और हमारा जो विधानसभा है वो कृषि बहुल है, कृषि प्रधान है, तो यहाँ पे हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। जितना मेरे से संभव हो सकेगा, विधानसभा में चाहे धरना पे बैठना पड़े या अपने क्वेश्चन के माध्यम से मजबूती से रखना पड़े, मैं इसके लिए प्रयास करूँगा। रही बात, उसके अलावा जो है 2 वित्त रहित डिग्री कॉलेज है हमारे रानीगंज में, उसके अंगीभूतीकरण के लिए भी मेरा विधानसभा में, यदि मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला विधानसभा सत्र होगा, तो उसमें मेरा पहला क्वेश्चन यहीं से शुरुआत होगा, डिग्री कॉलेज से। क्या वो सुचारू रूप से चल रहा है अभी या बंद है? चल रहा है, लेकिन वो
वित्त रहित डिग्री कॉलेज है, तो आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में होगी। ये बताइए अमन जी, जनता तक अपने विचार और घोषणा पत्र पहुंचाने के लिए आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए सर, मैं अभी भी लगातार जनता के बीच में ही रहता हूँ और अभी भी जन जन तक मैं जाके अपनी बातों को समझा पा रहा हूँ और लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। वो जान पा रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ भी हो सकती है, ये चीज़ें भी एक विधायक के माध्यम से किया जा सकता है। आज आप देख लीजिए, जातीय आवासीय प्रमाण पत्र हो या वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, ऐसी छोटी छोटी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने आंचल से महिलाओं को, माताओं को अपने आंचल से खोल के घूस के रूप में देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों के लिए उन्हें जो है मैं विधायक समाधान केंद्र के माध्यम से ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगा जी, जिससे भ्रष्टाचार स्वतः का स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो विधानसभा में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे? देखिए सर, विधानसभा में मैं अपनी भूमिका बहुत तरह से निभा सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं समाज के अंतिम तबके में, पंक्ति में जो खड़े हैं, उनकी आवाज़ को भी मैं विधानसभा में बहुत मजबूती के साथ रखूँगा और चाहे जो भी समस्याएं होंगी हमारी विधानसभा की, उसे मैं लड़ के लाऊंगा, चाहे धरना पे बैठना पड़े या लोगों का सहयोग लेना पड़े जी, जिस भी माध्यम से होगा, या विधायक समाधान केंद्र के माध्यम से भ्रष्टाचार खत्म करना होगा, मैं हर तरह से सक्षम हूँ विधानसभा के सर्वांगीण विकास के लिए। ये बताइए, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या भविष्य में आप किसी राजनीतिक दल से जुड़ सकते हैं या हमेशा निर्दलीय बने रहना चाहेंगे? देखिए, जनता जनार्दन होती है, लेकिन हमारे लिए वो अभिभावक भी है जी। वो जो फैसला देंगे वो मुझे सर्वमान होगा। जनता आपको ही विधायक के रूप में क्यों चुने? मैंने शिक्षा समिति में रहते हुए, जिला परिषद पद पे रहते हुए मैंने कई ऐसा काम किया है जिससे जनता मुझे आसानी से चुन सकती है। आप मझवापुर पंचायत जाएंगे, वहाँ मैं युवाओं का एक संगठन चला रहा हूँ, युवा शक्ति के रूप में जी। उस संगठन के माध्यम से मैंने कई गरीब बच्ची का शादी कराया है, कई गरीब व्यक्तियों का श्राद्ध कराया है, संपिंडन कराया है, बहुत सारी पुल पुलिया का निर्माण मैंने माननीय संसद जी के सहयोग से करवाया है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे बंद पड़े विद्यालय हैं या भवनहीन विद्यालय हैं, जिसका शिक्षा समिति रहते हुए मैंने उसे भवन दिया है, बंद पड़े विद्यालय को पुनः चालू करवाया है। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिससे जनता मुझ पर पुनः विश्वास कर सकती है और मैं उसके लिए 24 घंटा खड़ा रहूँगा। आप चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, क्या मैनिफेस्टो है आपकी? देखिए सर, मेरा अपना 12 पॉइंट का मैनिफेस्टो है, जिसमें प्रत्येक वर्ष गरीब बहनों के लिए निःशुल्क सामूहिक विवाह कार्यक्रम है, रोजगार मेला का आयोजन है प्रत्येक वर्ष, उसके बाद विधायक समाधान केंद्र के माध्यम से गरीब व्यक्तियों का निःशुल्क समाधान करना है, मतलब समस्या जहाँ शुरू वहीं खत्म। रानीगंज में पावर कट की बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए पावर ग्रिड का निर्माण। उसके बाद रानीगंज रेफरल अस्पताल से CT स्कैन मशीन जैसी सुविधाएं नहीं, उनके लिए डिमांड करना। उसके बाद पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए 39 पंचायत 39 विधायक प्रतिनिधि नियुक्त करना। उसके अलावा जो है NGO के माध्यम से फ्री एम्बुलेंस का व्यवस्था करना। फायरमैन की एक भी गाड़ी नहीं है रानीगंज में, फायरमैन की गाड़ी की व्यवस्था करना। उसके बाद रानीगंज विधानसभा में जितने भी मुख्य बाजार हैं, वहाँ न तो सार्वजनिक शौचालय है, न जल निकासी ड्रेनेज सिस्टम के लिए नाली का विकास हो पाया है, तो उन सब को दुरुस्त करना। उसके बाद रानीगंज बाजार में जाम से मुक्ति के लिए काफ़ी बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए चारों तरफ रिंग रोड का निर्माण करना, ये मेरी प्राथमिकता में है जी। आपने एक जिक्र नहीं किया अभी, रानीगंज का जो बस स्टैंड है जी, वो वर्षों से जर्जर स्थिति में है और कई बार उसके बारे में चर्चा भी हुई, विधायक जी भी गए थे, कई पदाधिकारी भी गए, उनका जो है एस्टीमेट भी शायद बना है, लेकिन उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए सर, किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। हम इतना पुल पुलिया का आपको नाम गिना है, तो उसके लिए मैंने प्रयास किया, बार बार प्रयास किया। उसके मेरे प्रयास के सामने माननीय सांसद जी भी सहयोग किए कि लड़का प्रयासरत है, तो इसे सहयोग किया जाए। तो मैं बोला कि सर्वांगीण विकास, तो उसमें बस स्टैंड भी आएगा, बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी खुलेंगी, निःशुल्क कोचिंग का भी हम व्यवस्था करवाएंगे। तो उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ सर्वांगीण विकास के लिए। उसमें रानीगंज मार्केट से लेके शौचालय का समस्या को दूर करना या नाला का समस्या को दूर करना, हर तरह की समस्याओं को, मतलब समस्या जहाँ शुरू होगी वहीं पे ख़त्म करने का ही मेरा लक्ष्य है जी जी। एक मांग चली आ रही है, अभी चर्चे में है कि बसेठी जो है वो प्रखंड मुख्यालय बने, इस पर आप क्या सोचते हैं?
सर वो भी मेरा विजन में है कि छोटा छोटा जब पंचायती राज का गठन हुआ था तो इसलिए हुआ था कि सत्ता का हस्तांतरण हो। तो उसी नीति के तहत मेरा भी ये नीति है कि बसेठी रानीगंज विधानसभा का मुख्य मार्केट है, उसे प्रखंड मुख्यालय में तब्दील किया जाए। ये मेरा विजन है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे अमन राज। विधानसभा को लेकर के इन्होंने विजन रखा है। देखते हैं आने वाले दिनों में जनता किस पर भरोसा करती है। हालांकि 10 साल से अचमित ऋषिदेव वहाँ से विधायक हैं, लेकिन लोगों का विरोध उनके प्रति देखने को मिल रहा है इन दिनों। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन निर्दलीय लड़ना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर चुनाव जीतते हैं तो इन्होंने वादा किया है जिस तरह से कि चुनाव जीतने के बाद इस वादे पे कितना खरे उतरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।